दोस्तों तारीख आज 4 जनवरी 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी पर कहा, जो लोग इसे लेकर गए थे उनके लिए ये एंटिक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ। ब्रिटिश शासन में अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। दिल्ली में एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस साल 2024 में देश के 5 राज्यों में होंगे चुनाव, जहां देश की 17% आबादी चुनेगी नई सरकार। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई। बांग्लादेश, नेपाल समेत दुनिया के 36 देशों में भी इलेक्शन। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई ऐप ग्रोक से पूर्ण अश्लील कंटेंट हटाने को कहा। 72 घंटों में रिपोर्ट मांगी। आदेश न मानने पर कानूनी सुरक्षा खत्म होने का खतरा। आरोप, महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट कर शेयर की जा रही। देश के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान एम्स ने बदल दिए इलाज के नियम। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रेफरल मरीजों को मिलेगी प्राथमिकता। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अपॉइंटमेंट पहुंचने पर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान केकेआर से हुए बाहर। बीसीसीआई के निर्देश के बाद शाहरुख खान की टीम ने निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध था। मार्च 2024 तक बंद होने वाले हैं 500 रुपए के नोट की अफवाहों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने एक फैक्ट चेक रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 तक 500 रुपए के नोटों का चलन बंद करने जैसा कोई ऐलान नहीं किया है। प्रयागराज माघ मेले का पहला स्नान। पहले दिन 7 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। किन्नरों ने लहराया त्रिशूल। सीएम योगी ने अफसरों को फील्ड में उतरने के लिए निर्देश दिए। कहा किसी भी श्रद्धालु को असुविधा नहीं होनी चाहिए। इंदौर में जहरीले पानी से 16वीं मौतें। भागीरथपुरा में कलेक्टर ने टैंकर का पानी पीकर देखा। आईएएस क्षितिज सिंघल बने नए निगम कमिश्नर। वहीं इंदौर में मौतों से पहले फाइल खेलते रहे अफसर। नेता 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने की मंजूरी मिली थी। भाजपा को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता। भोपाल में संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले, संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत। आरएसएस पैरामिलिट्री फोर्स नहीं, ये समझना बड़ी भूल। पत्नी से खर्चे का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं। दहेज उत्पीड़न मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहा इसके लिए केस नहीं कर सकते, व्यक्ति पर दर्ज एफआईआर रद्द। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी बिहार में बड़ी ठिठुरन। राजस्थान में नए साल पर पहली बार 0 डिग्री तापमान। एमपी में अगले 3 दिन छाएगा घना कोहरा। केदारनाथ में हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ में -13 डिग्री टेम्परेचर। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले बीजेपी गठबंधन ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की। बीजेपी के 44 और सिंधी के 22 उम्मीदवार जीते। बची सीटों पर 15 जनवरी को होगी वोटिंग। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे ने अपनी सगाई कंफर्म की। मंगेतर अविवा के साथ फोटो पोस्ट की। वाड्रा बोले, बेटा जवान हो गया, रेहान के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। हरियाणा में नए बिजली रेट पर 8 जनवरी को होगा फैसला। महंगी होगी एसएससी एचईआरसी करेगा सुनवाई। निगमों की डिमांड 51,000 करोड़ से ज्यादा। BYD दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी बनी। 2025 में 22.5 लाख इलेक्ट्रिक कारें बेची। टेस्ला को पीछे छोड़ा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी मुठभेड़ में कुल 14 नक्सली ढेर। सुकमा जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, जबकि बीजापुर में भी 2 नक्सली मारे गए। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी का एआई एडिटेड फेक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। भाषण की क्लिप सोशल मीडिया से ली। वॉइस क्लोनिंग टूल से हूबहू आवाज में वीडियो बनाया। राहुल के पास हमारे लिए वक्त नहीं। प्रियंका गांधी कमान संभाले। कांग्रेस से सस्पेंड मोहम्मद मुकीम बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हटे तो कुछ नहीं बदलेगा। संगठन में नीचे भी सुधार नहीं होगा। नेपाल रूट से घुसाए जा रहे बांग्लादेशी बड़े शहरों में बसाने का प्लान। रक्सौल में 3 बांग्लादेशी नागरिकों और सरफराज अंसारी की गिरफ्तारी से खुले कई राज। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर के पास बॉर्डर 2 का गीत हुआ लॉन्च। जवानों के बीच घर कब आओगे रिलीज। सनी देओल बोले, पिता की वजह से की थी फिल्म। 2030 तक टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हथियार बनाने के मामले में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर। पहले विदेशों में लोग भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन आज ये हैसियत बनी है कि जब भारत बोलता है तो सब सुनते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप हर डील में अपने परिवार का फायदा देखते हैं। अमेरिकी अखबार का दावा, 2025 में फैमिली बिजनेस बढ़ाया, बेटे बेटी और दामाद कारोबार संभालते हैं। छत्तीसगढ़ में महंगी हो सकती है बिजली, पावर कंपनी ने 6000 करोड़ घाटे का दावा किया। 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पिछली बार आयोग ने 5000 करोड़ के घाटे को माना था 500 करोड़। दिल्ली विधानसभा में गजब की नौकरी, बंदरों को भगाने के लिए होगी लोगों की भर्ती। लंगूर की आवाज निकालेंगे, विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। सफर के बाद पहली बार अपने गांव आएंगे सीजीआई सूर्यकांत। हिसार में 9 और 10 जनवरी को अपने स्कूल और पुराने चेंबर में भी जाएंगे। हरियाणा सरकार स्टेट डिनर देगी। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर लगी भक्तों की भीड़। ठिठुरन के बावजूद गंगा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु, स्नान करने से मिलता है 1000 गुना ज्यादा पुण्य। सिद्धार्थ में बोले, मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी कांग्रेस 10 जनवरी से देश भर में आंदोलन करेगी। 1 महीने में एसआईआर हो सकती है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं? सांसद चंद्रशेखर बोले, बीजेपी ने मोहन को सीएम बनाया, अब उन्हें हटाने की साजिश हो रही। ट्रंप के कसीदे पढ़ने के बाद अब चीन को माना मध्यस्थ। पाकिस्तान ने ड्रैगन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत पाक टकराव में मध्यस्थता की। यूपी में अब पहाड़ों वाली ठंड, स्कूल बंद। ठिठुरन इतनी कि तेंदुआ भी कांपा। हीटर लगाए गए। 35 जिलों में छाया घना कोहरा। ट्रेनें 14 घंटे लेट। इंदौर में दूषित पानी मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए। 21 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया। चीन में एआई ने बिना लक्षण वाले पेंक्रियाज कैंसर पहचाना, इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान। 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते। यूपी में ऑटो वालों की एयरलाइन अप्रैल से शुरू होगी। संघ एयरलाइन के एमडी श्रवण कुमार बोले, हमारी फ्लाइट से गरीब भी सफर करेगा। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, कुछ करने का जज्बा ही मुझे यहाँ तक ले आया। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 48 दिन बाद एक्टिव हुए तेजस्वी यादव बोले, भाजपा 10,000 में वोट खरीदने के बाद 25,000 में लड़कियां लाएंगे, ये विशेष सोच। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ईओडब्ल्यू केस में जमानत। हाईकोर्ट से डीजीपी को फटकार कर चुनिंदा कार्रवाई की नीति अपनाई। पूर्व मुख्यमंत्री बोले, सत्य की जीत हुई। खाटू श्याम जी में भक्तों को लूटती है महिलाएं। बाप बेटा और बहू गैंग में शामिल 2 पति पत्नी समेत 18 लोग गिरफ्तार। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद ने हाथ काटने की धमकी दी। हिजाब विवाद पर कहा, मुस्लिम महिलाओं को गलत नियत से छुआ तो ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने ही सहयोगी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी ने पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका को लूट का अड्डा बनाया। माघ मेले में किन्नरों ने त्रिशूल लहराकर स्नान किया। 2 फर्जी बाबा पकड़े गए। सपा कार्यकर्ता ने मुलायम की फोटो संग लगाई डुबकी। मैदान अलग तेवर, एक भारतीय कप्तान गिल नॉर्वे के फुटबॉलर हालैंड से मिले। शुभमन ने जर्सी गिफ्ट की, वहीं एर्लिंग ने साइन किए हुए जूते दिए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। ओडिशा में अगले 4 दिन जारी रहेगा कोहरे का और ठंड का डबल अटैक। 14 जिलों में अलर्ट। दृश्यता कम होने से आवागमन में भारी परेशानी हुई। तेलंगाना डीजीपी शिवाधार रेड्डी के सामने 25 लाख के इनामी बरसे। देवा उर्फ साईनाथ ने किया सरेंडर। उसके साथ 15 से 17 केडर ने भी हथियार छोड़े। 2 हफ्ते पहले हिडमा मारा गया था। पत्नी को मेरी मर्जी से ले जा रहे शादाब जकाती। मेरठ में फूट फूट कर रोने वाले पति का यूटर्न, वीडियो में कंट्रोवर्सी से फेमस होने की स्टोरी। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में। वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। हिमाचल छात्रा मौत मामले में यूजीसी सख्त फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी। एंटी रैंकिंग सिस्टम की जांच होगी। एफआईआर के 36 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। ओ माई गॉड 3 में रानी मुखर्जी की एंट्री। पहली बार अक्षय कुमार के साथ किसी फिल्म में साथ काम कर सकती है एक्ट्रेस। बड़े पर्दे पर दिखेगी फ्रेश जोड़ी। पंजाबी गायक हरभजन मान अमृतसर पहुंचे। सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेक गुरु का आशीर्वाद लिया। परिक्रमा करके दिव्य कीर्तन सुनी। साहिबगंज में ऑटो और टैंकर की टक्कर, 4 की मौत। बरहेट बरहड़मा मार्ग पर हादसे में 5 लोग जख्मी। आक्रोशितों ने किया सीएससी में तोड़फोड़। सीबीएसई से नियुक्त एग्जामिनर ही कराएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। उल्लंघन करने पर रद्द होगी परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जारी किए निर्देश। कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया। ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन, मुर्दाबाद के नारे लगे। हिंसा में अब तक 7 मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हमला करेंगे।
बीएमसी चुनाव में वोटर्स के लिए पार्षद के चेहरे, पार्टी जाति धर्म से ज्यादा उनके काम के आधार पर वोट डालेंगे। सर्वे में 50% महिलाओं का समर्थन बीजेपी शिवसेना को। वहीं ठाकरे ब्रदर्स को एक तरफा मराठी वोट नहीं मिलेगा। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े इतिहास पर आधारित फिल्म उज्जैन, डायरेक्टर बोले तेलुगु और साउथ ऑडियंस को महाकाल और उज्जैन की विरासत दिखाना चाहता हूं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे से मिली हल्की राहत। ग्रेड 3 हटा, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के प्रतिबंध प्रदूषण पर नजर रखने हेतु जारी रहेंगे। एक्सीडेंट में खोए दोनों पैर, व्हील चेयर पर रचा इतिहास। लुधियाना के शुभम ने टेबल टेनिस में जीता गोल्ड, बोले 3 साल बिस्तर पर रहा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते चांदी महंगी हुई, वहीं सोने के दाम कम हुए। सोना 3174 रुपए गिरकर 1.35 लाख प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 6443 रुपए बढ़कर 2.35 लाख किलो हुई। सिगरेट पर सरकार की नई एक्साइज ड्यूटी के बाद 2 दिनों में एलआईसी को 11,500 करोड़ का नुकसान, आम निवेशकों को भी 7,000 करोड़ का घाटा। अडानी इंटरप्राइजेज अगले हफ्ते 1,000 करोड़ का पब्लिक बॉन्ड इश्यू लॉन्च करेगी। 2 से 5 साल की मैच्योरिटी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% हिस्सा रिजर्व। टेस्ला को पछाड़ BYD बनी दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी। चीनी कंपनी ने 1 साल में बेच डाली 22.60 लाख से ज्यादा गाड़ियां। एयर और वाटर प्यूरिफायर 13% तक सस्ते होंगे। जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर सकती है सरकार। 15,000 के प्यूरिफायर पर 1,950 की बचत होगी। मंथली इनकम अकाउंट से हर महीने 9,250 की कमाई। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 7.4% ब्याज मिल रहा। BYD सिलाइन 7 इलेक्ट्रिक कूपे SUV 50,000 रुपए महंगी हुई। फुल चार्ज करने पर 567 किलोमीटर चलेगी। शुरुआती कीमत 49.40 लाख। हुंडई वेन्यू HX5 प्लस वेरिएंट लॉन्च, कीमत 10 लाख। SUV में लेवल 2 ADAS सहित 65 एडवांस सेफ्टी फीचर, 21 kmpl तक माइलेज। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। BCCI का निर्देश, KKR बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाए। शाहरुख खान की IPL टीम ने 9.20 करोड़ में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध। विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या की 69 बॉल पर सेंचुरी। पडिक्कल का 5 मैच में चौथा शतक। अर्शदीप को 5 विकेट, टीम 7वें ओवर में जीती। ISL शुरू नहीं हुई, खिलाड़ियों ने फीफा से मदद मांगी। सुनील छेत्री ने कहा, हम सभी स्पष्टता के हकदार। AIFF FSDL के बीच राइट्स पर मतभेद। ये सनातनियों की जीत, खेल और कत्लेआम एक साथ नहीं होंगे। IPL में मुस्तफिजुर के बैन पर बोले संगीत सोम। भारत न्यूजीलैंड पहले वनडे के टिकट 5 मिनट में सोल्ड आउट। सुबह 5 बजे खुली बुकिंग, फैंस रह गए खाली हाथ। इंदौर में 18 जनवरी को है मैच। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम घोषित। मार्करम कप्तान रबाडा वापसी करेंगे। टेस्टन स्टब्स को नहीं चुना गया। पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ की BBL मैच में हुई जमकर धुनाई। जीते हुए मुकाबले में टीम को दिला दी हार। पंजाब ड्रैगन बूट टीम के ट्रायल अचानक स्थगित। कड़ाके की ठंड में अपने खर्च पर रोपड़ पहुंचे खिलाड़ी। सांसद सीचेवाल ने CM मान को लिखा पत्र। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अब पहाड़ों वाली ठंड, स्कूल बंद। ठिठुरन इतनी की तेंदुआ भी कांपा। गोरखपुर में हीटर लगाए गए। 35 जिलों में छाया घना कोहरा, ट्रेनें 14 घंटे लेट। राजस्थान घने कोहरे की चपेट में, 0 डिग्री पहुंचा तापमान, 9 डिग्री गिरा रात का टेम्परेचर। रेगिस्तान में कड़ाके की सर्दी, आज 10 जिलों में अलर्ट। आज से फिर बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। कहीं कहीं बारिश होगी और कोहरा छाएगा। अंबिकापुर में 22 दिन में ठंड से दूसरी मौत। झारखंड में सुबह कोहरे की चादर, रातें हुई और भी ठंडी। 4 डिग्री सेल्सियस के साथ गुमला में सबसे अधिक ठंड। 6 जिलों में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। पटना जहानाबाद में छाया घना कोहरा, पूरे प्रदेश में अलर्ट। समस्तीपुर में पारा 4.4 डिग्री पहुंचा। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। हरियाणा में पहली बार घने कोहरे का रेड अलर्ट। 3 जिलों में विजिबिलिटी 0, 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। 9 जिलों में कोल्ड डे। पंजाब में आज साफ रहेगा मौसम, ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन। दिन और रात के तापमान में अभी भी बड़ा अंतर। मोहाली रहा सबसे ठंडा। हिमाचल में अगले 3 महीने सामान्य से कम होगी बारिश, बर्फबारी, जल स्रोतों और पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा असर। आज 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर की आंधी से हिल गया बॉक्स ऑफिस। पुष्पा 2 को झुकाने पर आतुर हुई रणवीर सिंह की फिल्म। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक धुरंधर ने 29 दिनों में दुनिया भर में 1191.59 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया।
बॉर्डर 2 के गीत घर कब आओगे का लॉन्च कार्यक्रम। आहा ने सनी देओल के पैर छुए, सोनू निगम ने जवानों के साथ गाना गाया। सरदार ने पेपराजी को वीडियो रिकॉर्ड करने से किया मना। पिता शक्ति कपूर के साथ अस्पताल पहुंची थी एक्ट्रेस। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े इतिहास पर आधारित फिल्म उज्जैन। डायरेक्टर बोले, तेलुगु और साउथ ऑडियंस को महाकाल और उज्जैन की विरासत दिखाना चाहता हूं। जैसलमेर में बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे लॉन्च। बीएसएफ के जिप्सी से कार्यक्रम में पहुंचे सनी देओल, बोले आवाज लाहौर तक पहुंचनी चाहिए। एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल। गुवाहाटी के जू रोड इलाके में तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। लद्दाख में टैक्स फ्री हुई फिल्म धुरंधर। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की घोषणा, कहा मूवी लद्दाख की खूबसूरत लोकेशंस को दिखाती है। नए साल में मां को याद कर भावुक हुई सुजैन का 2025 ने मुझसे सबसे कीमती इंसान छीन लिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। जेईई एडवांस 2026 शेड्यूल जारी। 17 मई को होगा एग्जाम। NALCO में 110 पदों पर भर्ती। बिहार पुलिस विभाग में निकली 64 वैकेंसी। MPPSC परीक्षाओं में पहली बार लागू होगी नेगेटिव मार्किंग। आयोग ने 27 भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए। कुल 1737 पदों पर होगी भर्ती। डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 11 जनवरी को 10 मिनट मिलेगी एक्स्ट्रा। 8 जनवरी को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। अजमेर जिला मुख्यालय पर होगा एग्जाम। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी की परीक्षाओं की तारीख। 2 पारियों में 9 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम। SSC ने स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 35 साल। 11 जनवरी तक करें अप्लाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। भविष्य के लिए लिया गया कोई निर्णय आगे चलकर कारगर साबित होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है। किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लव मैरिज के लिए दिन अच्छा है। स्टूडेंट पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा परिणाम लेकर आएगा। विशेषकर व्यवसाय से जुड़े मामलों में जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी। एकाधिक स्रोत से आय बढ़ेगी। आपकी तरक्की से घर वाले गर्व महसूस करेंगे। मन में नए विचार आएंगे और घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में दोगुनी वृद्धि के योग हैं। घर में किसी परिवर्तन का निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। भाई के साथ विचार विमर्श होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी काम को लेकर उत्साह बना रहेगा और कार्य समय पर पूरा होगा। आज आपकी आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। कला और साहित्य में रुचि रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जयपुर किस राज्य की राजधानी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।